नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से आज इस्तीफा दे दिया है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। इधर प्रशांत किशोर जिले जिले घूम रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में प्रशांत किशोर को क्या उम्मीद है? क्या लगता है प्रशांत किशोर को, कैसे इतनी बड़ी पराजय के बाद भी उनका हौसला अगर नहीं टूटा है और उनको अगर लग रहा है कि वे बिहार में अपनी पार्टी का जन स्वराज का संगठन ग्रासरूट लेवल पर खड़ा कर लेंगे, तो उसके लिए क्या तैयारी है? इस पर हम चर्चा करेंगे जन स्वराज के वरिष्ठ नेता पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह से। तो आपकी हार हुई चुनाव में, इसका कहा जा रहा था, ऐलान किया जा रहा था कि इतनी बड़ी हार के बाद प्रशांत किशोर दिखेंगे नहीं, वे अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। प्रशांत किशोर ने बोरिया बिस्तर नहीं समेटा और यूं कहें कि वे बोरिया बिस्तर समेट कर बिहार आ गए हैं और बिहार में घूम रहे हैं। तो अब चाहते क्या है, क्या चाहता है जन स्वराज यहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव के दौरान ही 10 तरह के जो कयास राजनीतिक पार्टियां लगा रही थी कि अगर चुनाव में हारे तो प्रशांत किशोर चले जाएंगे, और चुनाव परिणाम के तुरंत बाद हम लोग आ गए मैदान में और प्रशांत किशोर जी डे 1 से, बल्कि संक्रांति के दिन से ही हम लोग लगे हुए हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि जिले जिले हम लोग जा रहे हैं। जो हमारे संगठन में कमी रह गई थी उसको हम लोग मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। करीब करीब 2 प्रमंडल को छोड़कर पूरा बिहार कवर हो चुका है। ये तो पहला राउंड है, ऐसे 2 और राउंड हो गए। तो प्रशांत किशोर जी अथक रूप से टायरलेसली पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी शुद्धता और शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? लगे हुए तो दिख रहे हैं कि जा रहे हैं जिले जिलों में, मतलब क्या पाना चाहते हैं? पाना चाह रहे हैं, चुनाव तो है नहीं, अब 5 साल बाद होगा। नहीं, तो हम तो संगठन को अभी मजबूत करना चाह रहे हैं। हमारी पार्टी तो 1 साल की पार्टी थी जब चुनाव लड़ी थी। 1 साल का आदमी तो नवजात बालक होता है, और जहां 40 साल 50 साल पुरानी पार्टियों से हम लोगों को चुनाव लड़ना पड़ा, जो अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी कहती है और सबसे शक्तिशाली भी कहती है, सबसे धनवान भी है, तो ऐसे लोगों से जहां चुनाव लड़ना पड़ा, हम लोग 1 साल के नवजात बच्चे थे। तो अभी हमको अगले 2-3 साल में समय मिला है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें और अपने को सशक्त करें। 2-3 साल में क्यों? पंचायत चुनाव है, इसी में अभी वक्त है, इसमें दिखाइए ताकत। इसीलिए हम लोग जल्दीबाजी में अपना लगे हुए हैं कि हमारा जो संगठन है वो जून जुलाई तक बन जाए, फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या पार्टी लाइन पर चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। ये निर्णय लेना अभी शेष है। अगर इस पर निर्णय होगा तो पूरी मजबूती से जन स्वराज पार्टी पंचायत का चुनाव लड़ेगी। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ा शिफ्ट आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार की सरकार में होगी, मतलब सरकार में तो लंबे समय से है, मतलब बिहार की सरकार को चलाएगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। ऐसे में प्रशांत किशोर और जन स्वराज के लिए क्या अवसर होगा बिहार में? क्योंकि कहा जा रहा है कि विपक्ष यानी जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो उस तरह से अपना रोल नहीं निभा पा रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन का, जैसी की उम्मीद थी कि वो एकदम गरजेंगे एक सीट कम होने के बावजूद, लेकिन लगता है सीट कम होने का ज्यादा असर हो गया उन पर। तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर उस जगह को, जो अपोजिशन की ताकत कम दिख रही है, अपोजिशन सहमा दिख रहा है, उस जगह को भरने की कोशिश करेंगे? आप लोग भरने की कोशिश करेंगे सड़क पर? सबसे पहले आपने नेता प्रतिपक्ष पर बात की, तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। क्या पता मुख्यमंत्री आवास को खाली होने से बचाने के लिए वो सरकार पर नरमी दिखा रहे हो, व्यवहारिक बन रहे हो। जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात है, मैं एक शेर के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। हवाओं में वो बल नहीं है कि बुझा दे किसी ज्वालामुखी को, उसका तो जोर चलता है केवल चिरागों पे। प्रशांत किशोर कोई चिराग नहीं है। प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी एक ज्वालामुखी की तरह ताकतवर है, और किसी तरह का दबाव और किसी तरह का ब्लैकमेल जन स्वराज और प्रशांत किशोर पर काम नहीं करेगा। और इसीलिए आपने देखा कि भले विधानसभा में हमारी मौजूदगी नहीं है, वहां पर हमारा प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जनता से जुड़े तमाम मुद्दे, चाहे किसी जहानाबाद में जैसे किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो, दरभंगा में किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो, सारण में हुआ वो, और अन्य भी जन सरोकार से तमाम मुद्दे हैं, वहां पे हम लोग जमीन पे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी स्वयं जा रहे हैं, अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ जा रहे हैं, हम लोग मुद्दों को उठा रहे हैं।
तो हम लोग ही जमीन पर प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि भले विधानसभा में राजद की मौजूदगी है, बट धीरे धीरे राजद प्रतिपक्ष का काम करना ही बंद कर देगी। चुनाव के तुरंत बाद तो नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए थे और अभी भी लौटे हैं तो पटना में कम और बंगाल में ज्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के लिए स्थान खाली है जमीन पर और वो जन सुराज भर रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि जन सुराज की योजना तेजस्वी यादव को रिप्लेस करके एक मजबूत विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित करने की है। हमें ये आप कह रहे हैं? हमें रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही खाली है जगह। आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव किसी जिले में जाके कोई बड़ा कार्यक्रम किए हो इस चुनाव के बाद, तो बता दीजिए। आम आदमी यही जानता है कि चुनाव के बाद वो यूरोप चले गए थे, अब लौटे हैं तो बंगाल चले जा रहे हैं। आप हफ्ता 10 दिन में आके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 बातें बोल दीजिए और फिर हफ्ता दिन गायब हो जाइए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होती है प्रदेश की राजनीति। दूसरी तरफ 0 सीट आने के बावजूद प्रशांत किशोर जी 14 जनवरी से लगातार, उससे पहले भी थे, लेकिन चूंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि संक्रांति का शुभ दिन आ जाए तो हम लोग अपना कार्यक्रम नए सिरे से शुरू करें, सो हम लोग हर दिन कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए ये मुद्दा नहीं है, चुनौती भी ये नहीं है आपके आगे कि आप जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। जनता के बीच तो आप चुनाव से पहले भी जा रहे थे। सवाल ये है कि बिहार का समाज जातियों में बटा हुआ समाज है। आप किस जाति का वोटर आपके साथ है? तेजस्वी यादव के साथ कम से कम यादव है, मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। लव कुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ रहा, तो आपके साथ जनसुराज के साथ कौन है कि कौन सी जाति आप? और अगर आपके साथ किसी जाति का वोट नहीं है तो आप कैसे बिहार की राजनीति में आगे बढ़िएगा? पहली बात तो यह है कि देखिए, जनसुराज पार्टी बाकी पार्टियों से भिन्न क्यों और कैसे है ये समझने की जरूरत है। जहां पर दूसरी पार्टियां जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर समाज को तोड़ने और बांटने का काम करती है और उसी आधार पर वोट मांगती है, वो विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती, जाति के आधार पर वोट मांगती है। भाजपा जातीय पहचान को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है कि वोट मांगते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि जाति और धर्म के लड़ाई में बिहार हमारा इतना पीछे छूट गया कि जो बिहार के बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, और आज बिहारी शब्द एक गाली बना हुआ है, हम इन मुद्दों को उठाएं पहली बार। तो जनता कैसे समझेगी? तो जनता समझ ही नहीं रही आपकी बात। नहीं, धर्म, जाति और धर्म का बंधन टूटा है काफी हद तक। ये बताइए कि जनसुराज पार्टी ने अनेक ऐसे मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था जहां पर मुस्लिम की काफी संख्या थी, लेकिन वहां भी मुस्लिम लोग जनसुराज को वोट नहीं दिए और वो लोग संभवतः राजद को वोट दिए। तो इसका मतलब है कि धर्म के आधार पर वोट नहीं हुआ है। जैसे मैं छपरा से उम्मीदवार था, छपरा में राजपूत पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 70-80 हजार राजपूत हैं, सवर्ण पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर राजपूत भी अगर केवल मुझे वोट दिए होते तो भी मुझे 50,000 से ऊपर वोट आता, लेकिन मुझे वोट नहीं आया है। इसलिए मेरा मानना यह है कि भले हम लोग जीत में तब्दील नहीं कर पाए हैं, लेकिन जाति का बंधन जनसुराज इस बार तोड़ने में सफल रही है। और बात केवल छपरा की नहीं है, दूसरे विधानसभाओं में भी देख लीजिए, जहां मुस्लिम बहुल एरिया है वहां भी मुस्लिम को वोट नहीं पड़ा है, जहां ब्राह्मण बहुल एरिया है वहां ब्राह्मण को वोट नहीं पड़ा है। लोग पार्टी के आधार पर वोट दिए हैं, पार्टी के आधार पर वोट दिए हैं। उस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, बाकी लोग उसी को वोट दिए हैं। तो जातीय बंधन टूटा है। और अगले 5 साल में आप देखिएगा बिहार की जो अभी बदहाली है, जिस तरह से लोगों ने इन्हीं लोगों को वोट दिया है, इसमें सुधार होने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अभी आप प्रशांत किशोर के साथ लगातार दिख रहे हैं, लगातार कार्यक्रमों में हम लोग नोटिस कर रहे हैं आप उनके साथ होते हैं। क्या रोड मैप है प्रशांत किशोर का? कैसे जनसुराज को वो एस्टैब्लिश करेंगे बिहार? देखिए, बहुत ही क्लियर बात है, जब चुनाव खत्म हो गया और हार की समीक्षा हुई तो कई चीजें हमें पता चला कि हमारी कुछ अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं और कुछ बाहरी फैक्टर हैं। बाहरी फैक्टर में है जंगल राज का डर है, 10,000 रुपया इन लोगों ने दिया, जीविका दीदियों का दुरुपयोग किया, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का, तमाम शासन प्रशासन का उपयोग दुरुपयोग जो होता है वो सब तो हुआ।
वो एक फैक्टर था। लेकिन जहां हमारी कमियां रही उसको पहचान के हम लोग उसको दूर करने का और अपने आप सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी कवायद है कि हम सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करें। जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो हम एक विशेष सदस्यता अभियान शुरू करेंगे, जिससे कि पहले हमारे पास 1 करोड़ से करीब करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लोग हमारे सदस्य थे। तो हम दोबारा सदस्यता अभियान शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि परखे हुए आदमी जो जेन्युइनली जन स्वराज के विजन से सरोकार रखता है वही सदस्य बने। केवल कागज पर संख्या बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ हमारे सदस्यता थी लेकिन वोट तो हमें 15-16 लाख मिला। इसका मतलब सारे सदस्य वोट नहीं दिए। कहने के लिए भाजपा का भी 30-40 करोड़ का ये लोग दावा करते हैं कि हमारी सदस्यता है, लेकिन उतना वोट तो मिलता नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम संगठन मजबूत करने के बाद सदस्य जब हम बनाना शुरू करें तो हम जो जेन्युइनली लोग इंटरेस्टेड हैं जन स्वराज के विजन से सरोकार रखने वाले उनको हम सदस्य बनाएं। और ये सब कवायद करते करते हमारा सितंबर-अक्टूबर हो जाएगा और उसके बाद हम निर्णय लेंगे पंचायत चुनाव भी है कि हम पंचायत चुनाव पार्टी लाइन पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और हम मजबूती से, मतलब बिहार नहीं छोड़ने जा रहे हैं आप लोग, बिहार में आप लोग जमे रहेंगे। बिहार कहाँ छोड़ना है जी। भगवान राम लंका पर विजय की है, सोने की लंका। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका को क्यों ना और अयोध्या में मिला दिया जाए। तो भगवान राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। चलो अयोध्या चलते हैं, अयोध्या हमारी स्वर्ग से भी सुंदर है। तो ये चाहे प्रशांत किशोर हो या जेपी सिंह हो, यही हम बिहार ही हमारी अयोध्या है, यही हमारी मथुरा और काशी है। यहाँ से छोड़ के क्यों जाना है। और मुझे एक शेर भी याद आ रहा है इस प्रश्न के उत्तर में कि मुझे यकीन है ऐ मेरे वतन की मिट्टी, मुझे एड़िया रगड़ने दे यहीं, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। संकल्प लिया है हम लोगों ने बिहार बदलने का। प्रशांत किशोर जी ने जो संकल्प लिया है बिहार बदलने का, वो संकल्प एक शिव संकल्प है और इसकी सिद्धि निश्चित है। चाहे इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े हम लोग मेहनत करेंगे, लेकिन ये सिद्धि निश्चित है। क्योंकि 14 करोड़ लोगों के भविष्य को दशकों तक अंधकार में रखा गया है, गर्त में मिलाया गया है। इतना निष्ठुर भगवान हो नहीं सकता। इसलिए प्रशांत किशोर के रूप में भगवान ने एक एंजल भेजा है और बिहार के लोगों को कहा है कि ये लो अपना प्रशांत, संभालो इसको और इसको सशक्त करो, यही बिहार का तारणहार होगा। तो देखिए, जन स्वराज को उम्मीद है कि भले ही इस बार नहीं समझा पाए वे 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी इन बातों को कि आप अपने बच्चे के लिए सोचिए, अपने बच्चे के शिक्षा, पलायन और रोजगार के लिए सोचिए, लेकिन उम्मीद है जन स्वराज को, प्रशांत किशोर को, आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए जयप्रकाश सिंह को और दूसरे जन स्वराजियों को कि हम अगले कुछ सालों में बिहार की जनता को जरूर ये समझाने में कामयाब होंगे। अब बिहार की जनता कितना समझती है और कितना जन स्वराज के साथ खड़ा होती है, यह देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।